हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपको किसी भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए। एक एक थ्योरेटिकल पार्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको रिलेटिव स्पीड के बारे में कुछ छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो कॉन्सेप्ट है हमारा रिलेटिव स्पीड का। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को एक बार रीड आउट कर लेते हैं, और मैं जब ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब मैं बेस्ट एमसीक्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और एक एक टाइप यहाँ पर जो भी आपके टाइप होंगे, जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से, वो सारे हम क्लियर करेंगे। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि दो ट्रेन है, इफ़ टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ L1 किलोमीटर, यानी कि लेंथ यानी कि लंबाई है ट्रेन की एक की। लेट सपोज यहाँ पर हम बना लेते हैं कि एक ये ऐसी ट्रेन है कुछ इस तरीके से, जिसकी लेंथ है L1 किलोमीटर एंड L2 किलोमीटर। तो एक दूसरी भी ट्रेन है जो कि है L2 किलोमीटर, जिसकी लेंथ है L2 किलोमीटर। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पर इसको डिलीट करके थोड़ा सा इरेज करके यहाँ पर हम L1 किलोमीटर। ओके, दो ट्रेन्स हैं यहाँ पर। जब ये क्या कर रही है, ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पर हम दो केस डिस्कस करेंगे। एक तो सेम डायरेक्शन में, यानी कि जब एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है ट्रेन, यानी कि यही होता है आपका रिलेटिव स्पीड। एट S1 किलोमीटर पर आवर एंड S2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि फर्स्ट ट्रेन, ये है आपकी फर्स्ट ट्रेन और ये है आपकी सेकंड ट्रेन। दिस इज़ फर्स्ट ट्रेन एंड दिस इज़ योर सेकंड ट्रेन। इसकी जो स्पीड है इन्होंने ली है S1 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड ली है इन्होंने S2 किलोमीटर पर आवर, सच डैट S1 इज़ ग्रेटर देन S2, यानी कि जो S1 की स्पीड होगी वो S2 से बड़ी होगी, यानी कि S1 की स्पीड बड़ी है S2 की। सिंपल सी लॉजिक है यहाँ पर, एक सिंपल सा, कि जब अगर S1 की स्पीड यानी कि फर्स्ट ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी और ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में, मतलब ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये भी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो अगर S1 की स्पीड ज़्यादा नहीं होगी तो वो L2 ट्रेन को, यानी लेंथ 2 ट्रेन को, वो क्या क्रॉस नहीं कर पाएगी। यानी कि दोनों ही अगर सेम स्पीड होंगी तो दोनों ही पैरेलल चलती जाएंगी। लेकिन अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जैसे कि कंडीशन में दे रखा है कि S1 की स्पीड ज़्यादा होगी S2 से, तभी ये क्रॉस कर पाएगी, और हमें वही निकालना है। तो जो इसकी रिलेटिव स्पीड होगी, क्या होगी यहाँ पर, इसे ही कहते हैं हम रिलेटिव स्पीड, RS। तो रिलेटिव स्पीड होगी, S1 ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, S1 में से S2 को माइनस करेंगे, तभी आपकी क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड, यानी कि S1 माइनस S2 किलोमीटर पर आवर। कुछ इस तरीके से ये हो जाएगी हमारी रिलेटिव स्पीड। एंड टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन, तभी फास्टर ट्रेन आपकी क्या करेगी, क्रॉस करेगी स्लोअर ट्रेन को। तो हमें टाइम ही निकालना है, तो हमें सिंपल सा वही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन में दिस, यानी कि एस जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे रिलेटिव स्पीड के लिए, RS यानी कि रिलेटिव स्पीड। और डिस्टेंस क्या होगा आपका, डिस्टेंस यहाँ पर सिंपल सी बात है, दो ट्रेन है तो दोनों का जो लेंथ होगा वही आपका डिस्टेंस होगा, यानी कि टोटल इसको, यानी ये जो ट्रेन चलेगी यानी कि इसकी लंबाई को क्रॉस करते हुए जाएगी, यानी कि जो L2 है और L1 की है, दोनों मिला के यही इनका डिस्टेंस होगा, यानी कि L1 प्लस L2। ठीक है, यानी जितनी लेंथ इसकी होगी, जितनी लेंथ इसकी L2 की है, L1 की कुछ और भी हो सकती है, जैसे इसकी मान लेते हैं 80 मीटर होगी, इसकी 40 मीटर हो सकती है, या 10 मीटर या 4 मीटर, कुछ भी हो सकती है। तो कैसे क्रॉस करेगी, तो L1 और L2 यहाँ पे इक्वल नहीं दे रखा है, ठीक है, अलग अलग दे रखा है। L1 इसकी है
फर्स्ट ट्रेन की और L2 सेकंड ट्रेन की, दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा L1 प्लस L2 और रिलेटिव स्पीड हो जाएगी आपकी S1 माइनस S2। ओके, आई होप ये आपका एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड का, बट इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। सिंपल सा लॉजिक है, जब S1 ग्रेटर होगा S2 से तभी वो क्रॉस कर पाएगी। लेट सपोज कि आप आप हो, ठीक है, दो पर्सन है या दो फ्रेंड है और उन्होंने एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू किया। मान लेते हैं ये दो पर्सन है, यानी ए है और बी है, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। तो इसको मान लो कि बी को क्रॉस ए कैसे करेगा, जब ये अपनी स्पीड बढ़ा लेगा तभी तो क्रॉस करके निकलेगा, यानी कि ए की स्पीड, या बी पूछेगा कि बी क्रॉस कैसे करेगा, तो बी अपनी स्पीड बढ़ा लेगा, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो। ठीक है, तो वहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस में हो जाएगी, यानी डिफरेंस ऑफ द स्पीड हो जाएगी, यानी कि एक स्पीड ज़्यादा होगी और दूसरी स्पीड कम होगी, तभी हम बड़ी स्पीड में से, यानी कि ज़्यादा स्पीड में से छोटी वाली स्पीड को हम माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका टाइम टेकन टू क्रॉस टाइम टेकन टू क्रॉस स्लोवर ट्रेन बाय फास्टर वन। ओके, तो ये आपका एक रिलेशन यहाँ पर, या जो भी बोल सकते हो फॉर्मूला यहाँ पर हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट केस में क्या है, यहाँ पर जब हमारा केस क्या था हमारा, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में ट्रेन जब मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन। ओके, सेकंड केस क्या है हमारा, सेकंड केस देखिए, यहाँ पे दो ट्रेनें सेम वही L1 लेंथ L2 लेंथ की, दो अलग अलग लंबाई की ट्रेन है। अब ये चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में, S1 किलोमीटर और S2 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए, एक ट्रेन मान लेते हैं ए पॉइंट से स्टार्ट हुई है, दूसरी ट्रेन अलग स्टेशन से बी स्टेशन से स्टार्ट हुई है, और एक ए चल रही है इस तरफ और बी उसके जस्ट अपोजिट, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं, इधर और इधर। तो मान लेते हैं इसकी स्पीड जो दे रखी है S1, इसकी स्पीड मान लेते हैं फर्स्ट ट्रेन की S1 किलोमीटर है और बी की है S2 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये क्या है, पर आर। अब ये एक दूसरे के अपोजिट आ रही है, तो इनकी स्पीड क्या होगी, प्लस होगी या माइनस होगी। तो लॉजिक यहाँ पर सिंपल सा है कि अगर मान लेते हैं कि कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है या कुछ भी वो कर रहा है, और इधर से उसकी जस्ट अपोजिट से एक और पर्सन है, वो आपका 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। तो एक ही घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे, ये इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगा, ऐड होते जाएगा, यानी कि 10 + 15। तो दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव स्पीड वैन when the objects travel in opposite direction। कब होगा, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहाँ पे सेम वही है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, टोटल डिस्टेंस दोनों ट्रेन का सिंपल है, लेंथ L1 + L2 हो जाएगा, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी, यानी कि S1 + S2 हो जाएगा। तो टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, टी निकाल लेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, जो कि ये रिलेटिव स्पीड। ये हो जाएगा डिस्टेंस हमारा L1 + L2 अपॉन में S1 + S2। दिस इज़ रिलेटिव स्पीड एंड टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। कब ये क्रॉस करेंगे, हमारा टाइम आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो दोनों ही रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। एक सेम डायरेक्शन के लिए है, फर्स्ट केस हमारा सेम डायरेक्शन के लिए था और सेकंड केस अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो आई होप दोनों ही केस आपको क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।